बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं फातिमा's मेन्यू। आज मैं आपके लिए पराठों की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ कि इंशाल्लाह आपने ऐसे पराठे कभी नहीं खाए होंगे। बहुत मुश्किल से 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जितना हमने स्टफिंग डाली होती है, लेकिन हम डालते हैं भरवे पराठे और आपकी स्टफिंग ना तो निकलेगी ना ही गिरेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं। इनको मैंने थोड़ा हार्ड बॉयल किया है। बिल्कुल हमने इसे हलवा नहीं बनाना। और ये बिल्कुल देखिए गले हुए भी हैं, बहुत अच्छे से मैश हो रहे हैं। सबको मैश कर लेंगे और आलू हमारे माशाल्लाह से मैश हो गए हैं। मोटा चंक्स हमने नहीं रहने देना, कोई छोटा छोटा रह जाए ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ढेर सारा हरा धनिया। आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा हरा धनिया खाया जाता है। 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा हाथ पे क्रश करके डालूँगी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून यानी 2 चुटकी के बराबर अजवाइन, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, ये भी भुना हुआ है। इसे हम हाथ पे क्रश करेंगे और ये देखिए ये मोटा है, इसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ये बहुत जल्दी से क्रश हो जाता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चें ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। आप चाहें तो यहाँ पे इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये फ़ोर्क से भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे आलू सारे मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट किया था नमक, तो नमक मुझे थोड़ा-सा कम लगा। हाफ़ टी स्पून जितना नमक मैंने और ऐड कर दिया था और यहाँ पे हमने बना लिए छोटे-छोटे से पेड़े। साइज़ अब चेक कर लिए, बिल्कुल चुटकू पेड़ा है, बड़ा पेड़ा हमने नहीं बनाना। इनको हाथ की हेल्प से हम बेल लेंगे। आप चाहें तो बेलन भी यूज़ कर लें, इसको बस इसी साइज़ का हमने रखना है, इससे बड़ा हमने नहीं बेलना। और माशाल्लाह से आप हमारी स्टफिंग चेक कीजिए, किस कदर ज़्यादा स्टफिंग है, कम लगे और ऐड कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रोटी फटेगी भी नहीं और स्टफिंग हमारी गिरेगी भी नहीं। आगे जाके आपको टिप्स बताऊँगी कि ऐसा क्या मैंने किया है कि स्टफिंग ना तो गिरेगी, रोटी अगर फट भी जाए तो इंशाल्लाह हमारी स्टफिंग ज़ाया बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी रोटी को इसके ऊपर रखते हुए हाथ से अच्छे से इसे कर देंगे सील चारों तरफ से। तो पराठा हमारा बहुत अच्छे से सील हो गया है, इसको हम बेल के बड़ा कर लेंगे। आप चाहें हाथ से बेलें, आप चाहें इसे बेलन से बेलें। बेलन यूज़ करते वक़्त आपने बहुत नरम हाथ से इसे बेलना है, बहुत प्रेशर नहीं देना आप लोगों ने, वरना आपका पराठा फटेगा। बेशक इसमें ऐसी स्टफिंग है जो निकलेगी नहीं। देखिए हमारा पराठा भी थोड़ा-सा फटा हुआ है, लेकिन स्टफिंग नहीं निकलेगी। बाकी पेड़े भी मैंने इसे रेडी कर लिए हैं और इसमें भी हम इसी तरह से भर-भर के स्टफिंग ऐड करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमने अच्छी खासी स्टफिंग इसमें भी ऐड कर दी है और इसी तरीके से इसे भी हम सील कर लेंगे। किनारे आपके बस हल्के से खाली होने चाहिए, बाकी आपने अच्छी खासी इसमें स्टफिंग डालनी है। चलो रोटियां हमारी रेडी हो गई हैं, तो हम चलते हैं तवे की तरफ। तो देखिए तवा हमारा गर्म था, हमने अपना पराठा ऐड कर दिया है, हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ तो हमने इस पे लगा दिया घी। दोनों तरफ से सुर्ख करते हुए, क्रिस्पी करते हुए हम इसे अच्छा सा सेक के पकाएंगे और जैसे ही हमारा पराठा पक जाएगा हम इसे उतार लेंगे और इसी तरह से हम अपने बाकी के पराठे रेडी कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे सारे पराठे बनके रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि देखेंगे आप लोग कि कैसे किनारों तक सारी स्टफिंग भरी हुई है। यहाँ मैं आपको खोल के चेक करवाती हूँ। इसे हाथ से खोलना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो मैं स्पैचुला की हेल्प से इसे खोल रही हूँ और माशाल्लाह से देखिए आप किस कदर धुएँ उड़ाता हुआ हमारा आलू की स्टफिंग वाला पराठा माशाल्लाह से बन के रेडी हो गया है। और अब आलू चेक कीजिए, देखिए माशाल्लाह से किस कदर स्टफिंग भरी हुई है इसके अंदर और ये स्टफिंग बिल्कुल नहीं गिरी, बिल्कुल नहीं निकली।
क्योंकि आप लोग आलू बॉईल करते हुए उसे बहुत ज़्यादा बॉईल कर देते हैं और आलू अपना टेम्परेचर लूज़ करके नरम पड़ जाते हैं, जिस वजह से आप लोगों की स्टफिंग गिरती है और ज़ाया होती है। अगर आप आलूओं को थोड़ा-सा सख्त बॉईल करेंगे, इतना सख्त नहीं करना कि वो मैश ही ना हो। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपने पराठे बनाएँगे तो इंशाल्लाह आपके पराठों में से मटीरियल कभी भी नहीं निकलेगा, कभी आपकी स्टफिंग ज़ाया नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब